कंडोम सही से इस्तेमाल करने पर भी फेल होने का 2% चांस रहता है। लेकिन लड़की, सच मान लो तुम्हारे अंदर जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। जल्दी से घर जाकर अपनों से सलाह करो आगे क्या करना है। ये कैसे हो सकता है? उस रात साहब ने पूरा पैकेट खत्म कर दिया था, फिर भी मैं उनके बच्चे की माँ कैसे बन गई? जुड़वा खोलो ना मिस शिया, आज आखिरी दिन है। तुम्हारी माँ के ऑपरेशन का पैसा कब दोगी? फिर हार गया, बकवास बंद करो और जल्दी से पैसे चुकाओ। पापा, तुम्हारे पास यहाँ आने के पैसे कहाँ से आए? क्या माँ के ऑपरेशन के पैसे तुमने ले लिए? बहुत पहले जुए में बर्बाद कर दिए। क्या तुमने ऐसा कैसे कर दिया? वो पैसे मैंने पाव कर उधार लिए थे, वो माँ की जिंदगी बचाने के पैसे थे। दूर हट, जब से उस डायन ने तुझ जैसी मनहूस को जन्म दिया है, मेरी किस्मत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और उसके इलाज के लिए पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे नहीं पता, तुम पैसे वापस करो, आज आखिरी दिन है। तू दूर हट मेरे सामने से। सुंदरी, डरो मत, चाचा तुम्हारी रक्षा करेंगे। सोचा नहीं था कि ये बदमाशिया इतनी सुंदर बेटी का बाप होगा। पापा, गुड़िया, आज रात हमारे साथ थोड़ी बातें कर लो ना। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो तुम्हारे बाप का जुए का कर्ज सब माफ हो जाएगा। सच में? हाँ बिल्कुल सच। पापा, तो पक्का वादा? हाँ। नहीं पापा, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। श्यावनी, बस इस बार बाप की मदद कर दे। मुझे छोड़ो, जल्दी छोड़ो, मुझे बचाओ। मालिक, माफ कीजिए, आप इतने दिनों बाद आए और ये सब देखना पड़ा। मैं अभी इसे संभालता हूँ। कोई जरूरत नहीं, फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। जी, मालिक का मार्गदर्शन मिला, धन्यवाद। तमाशा काफी देख लिया, चलें। जी मालिक, आइए। तुम लोग पास मत आओ, मुझे मत छुओ। डरो मत गुड़िया, चाचा लोग तुम्हें प्यार से रखेंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ तो मैं आज यहीं जान दे दूंगी। कलंकिनी कही की बाप ने 20 साल तक पाला और तू ऐसे लौटा रही है एहसान। भाइयों, बेझिझक हो जाओ। अगर इसने जरा भी हाथ उठाया तो बाप ही जान से मार देगा। नहीं पापा, छोड़िए, मुझे छोड़ दीजिए। हमारी बात मान लो। बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ, मुझे छोड़ो, बचाओ। किधर भाग रही है? रुक कलंकिनी। गया काम से। पूरे शहर को पता है साहब को औरतों से नफरत है। आज ये लड़की जरूर मरेगी। नटखट, वापस आजा। साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अजीब है, इसने मुझे छुआ और मुझे कोई घिन नहीं हुई। एक्साइनिंग, अब किधर जाएगी? ये क्या हो रहा है? एक्साइनिंग, मेरे साथ वापस चल, मेरा कर्ज अभी बाकी है। व्यापारी बिना फायदे के एक कदम नहीं उठाता। तुम मुझसे मदद मांग रही हो, तुम्हारे पास सौदे के लिए क्या है? आप मुझे बचा लें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे कि? तू मुझे फुसलाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? नहीं पता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। साफ सुथरी है? हाँ, बिल्कुल साफ। क्या मतलब? अरे तुम कौन हो? तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? आखिर तुम हो कौन? क्या जीना हराम कर दिया है तुमने? खानदानी निशान, वो आदमी। साहब,
ये पागल मुझे पूरी रात सोने ही नहीं दिया। आखिर कितने दिनों से भूखा था ये। पूरा शरीर दर्द कर रहा है। उठ गई? हम तो एक बार और सही। नहीं, अब और नहीं। दर्द हो रहा है। ये सब मैंने किया। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। माफ करना, कल रात मैं काबू खो बैठा था। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं, अस्पताल जाकर जांच करवा लेना। 300 काफी होंगे? ये मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहता है। मिस शर्मा, आपकी माँ को एक्यूट ल्यूकेमिया है। 3 लाख रुपए का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा। माँ की बीमारी अब और नहीं टल सकती। वो बहुत अमीर लगता है। साहब, क्या मुझे थोड़े और पैसे उधार मिल सकते हैं? मैं जरूर लौटाऊंगी। 3 लाख भी कम पड़ गए। मैं कितनी बेवकूफ हूं। सोचा था शायद ये लड़की कुछ अलग होगी। तो कितने चाहिए? 3। मैं तुम्हें 300 और दे देता हूं। तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। नहीं चाहिए पैसे, पर किसी को बेइज्जत करने का ये तरीका ठीक नहीं। चलो 600 रुपए ही सही, न होने से तो बेहतर है। काफी देर हो गई है, मुझे जल्दी अस्पताल जाना है। माफ कीजिए। ये तो कल रात वाली लड़की है। वो औरत कहाँ है? अरे, अभी अभी भागकर चली गई। पैसे लेकर भाग गई? वाह, क्या बात है। साहब, होंगवांग गुरुजी ने कहा था कि आपकी कुंडली बहुत खास है। आप जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत को छू सकते हैं। तो क्या वो शियानिंग ही आपकी किस्मत में लिखी औरत है? अभी पक्का नहीं कह सकते, थोड़ा और देखना पड़ेगा। ये क्या है? टाइटन ग्रुप इंटर्नशिप ऑफर लेटर। 3 दिन के अंदर इस कंपनी का अधिग्रहण करो। जी साहब। मिस शिया, आपकी माँ की हालत बहुत गंभीर है। उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना बहुत जरूरी है। सिस्टर, इस कार्ड में 600 रुपए हैं। प्लीज निकालकर मेरी माँ के इलाज में लगा दीजिए। ठीक है। माँ, आप फिक्र मत करो। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं पैसों का इंतजाम करके ही रहूंगी। मिस शिया, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। इन दोनों कार्डों में सिर्फ 600 रुपए नहीं है, बल्कि पूरे 60 लाख हैं। क्या 60 लाख? मैंने तुम्हें 300 रुपए दिए थे। तुम इसी लायक हो। ओह, तो उसका मतलब 100 नहीं, लाख था। मेरी माँ के ऑपरेशन का खर्च पहले भर दीजिए। हाँ, ठीक है। पता नहीं उस इंसान ने मुझे इतने पैसे क्यों दिए, लेकिन माँ की बीमारी सबसे पहले है। फिलहाल इन पैसों से काम चलाना होगा। माँ का इलाज तय हो गया, अब मुझे मेहनत से कमाना होगा। जब पता चलेगा कि उस रात वो आदमी कौन था, तो उसके पैसे लौटा दूंगी। निंग निंग, इतनी खुश क्यों हो? भाई को भी बताओ, मुझे भी खुशी दे दो। मिस्टर झांग, ऐसा मत कीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस्टर झांग। मिस्टर झांग की गर्लफ्रेंड तो रो ही है ना? फिर ये नई इंटर्न से कैसे चिपक गए? एक्साइटिंग जवान भी है और खूबसूरत भी। कौन मर्द उसे पसंद नहीं करेगा उसके सामने? रो तो अब बूढ़ी हो चुकी है। मिस्टर झांग, आप नई इंटर्न पर इतना ध्यान दे रहे हैं, क्या आपको डर नहीं कि बाकी स्टाफ कुछ गलत समझेगा? मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। थैंक यू। आते ही मैनेजर को पटा लिया। काबिलियत कम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। इतनी काबिलियत है तो ये सारे प्रोजेक्ट आज के अंदर खत्म करो। इतना सारा? ये कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी काम करने की कमजोरी है। टाइटन को सेंचुरी ग्रुप ने खरीद लिया है। अब ये सेंचुरी की सब्सिडियरी है। तुम जैसी गवार लड़की इंटर्नशिप के लायक ही नहीं हो। अगर तुम्हारी काम की काबिलियत सही नहीं हुई तो नौकरी जाने के लिए तैयार रहो। नए बॉस इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। सब नीचे चलकर रिसीव करो। चलो नीचे देखते हैं। चलो चलो चलो।
प्रणाम साहब। ये है मशहूर साहब जिनके नाम से पूरा शहर कांपता है। इतने हैंडसम, सोचा नहीं था। यही तो है उस रात का आदमी। यही है साहब। सियान, सुना है तुम आज नई अधिग्रहित कंपनी के निरीक्षण पर गए थे। एड एजेंसी है, खूबसूरत लड़कियां तो बहुत होंगी। कोई पसंद आई हो तो जल्दी शादी कर लो। मुझे अपना परपोता खिलाने की बड़ी जल्दी है। दादी, मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ। सियान, सब कहते हैं साहब को औरतों से नफरत है। उस रात के बाद उसने मुझसे रिश्ता खत्म करने के लिए 60 लाख तक खर्च कर दिए। वो मुझसे सख्त नफरत करता होगा। अगर मैं पैसे लौटाने चली गई तो कहीं ये न सोच ले कि मैं उससे चिपकना चाहती हूँ। गुस्से में मुझे नौकरी से ही न निकाल दे। ये क्या हो रहा है? इधर कुछ दिनों से जी क्यों मचलता रहता है? शियानिंग, क्या घूर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी शक्ल पर घमंड करके साहब को फंसाने का सपना देख रही हो? साहब का खानदान बहुत ऊंचा है। तुम जैसी नीच औकात की लड़की उन तक पहुंच ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ अपना सपना छोड़ दो। हमारी राव दीदी तो जल्द ही असिस्टेंट मैनेजर बनने वाली है। दिन में सपने देखने से अच्छा है कि राव दीदी की चापलूसी कर लो ताकि जल्दी पक्की नौकरी मिल जाए। नौकरी पक्की करने के लिए, माँ के लिए मुझे सब सहना होगा। आखिरकार काम खत्म हो गया। ये चक्कर और उबकाई जैसा महसूस फिर से हो रहा है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? अरे ये देखो। माफ कीजिएगा, आपकी चीज में एक छेद हो गया। अरे कोई बात नहीं, शुक्रिया। उस दिन तो पूरा इंतजाम किया था। भगवान करे सच में प्रेग्नेंट न हुई हो। माफ करे साहब। इतनी रात को वो अभी भी ऑफिस में क्या कर रही है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट। कहीं जियानिंग मैडम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? अगर ये बात बड़ी मैडम को पता चल गई तो वो खुशी से पागल हो जाएंगी। ठीक है, कल सभी स्टाफ का मेडिकल चेकअप रखवाओ। कुछ अच्छी लेडी गायनाकोलॉजिस्ट बुलवा लो। जी। और हाँ, पता करो कि वो इतनी रात तक ऑफिस में ओवरटाइम क्यों कर रही है। आपको इतनी जल्दी उसकी फिक्र होने लगी? म्यांमार वाली ब्रांच में एक आदमी की कमी है। ये मैं साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। बाप रे, दम निकल गया। अच्छा हुआ उसने देखा नहीं कि मैंने क्या खरीदा है। मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहाँ गई? कोई बात नहीं, कल छुट्टी लेकर अस्पताल चली जाऊंगी। बिटिया, हकीकत मान लो, तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। वो मुझसे नफरत करते हैं तो मेरा और बच्चे का जीना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर, प्लीज मेरा अबॉर्शन शेड्यूल कर दीजिए। बच्ची, तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। अबॉर्शन में बहुत रिस्क है और हो सकता है कि इसका असर आगे चलकर तुम्हारी प्रेगनेंसी पर पड़े। तुमने सोच लिया? सोच लिया। तुम्हारा ऑपरेशन अगले हफ्ते रखा गया है। अभी चेकअप में पता चला कि तुम्हें मीडियम लेवल की टेयरिंग है। इतनी तेजी वाली हरकत से कंडोम आसानी से फट जाता है। आगे से ध्यान रखना। जी, समझ गई। यह मरहम लिखी है, घर जाकर लगा लेना। थैंक यू डॉक्टर। निंग निंग, तू लौट आई? कंपनी ने हेल्थ चेकअप रखवाया है। चल साथ में चलते हैं। हेल्थ चेकअप? इतनी अचानक क्यों? कंपनी का मालिक बदला है तो स्टाफ भी बदलेगा ना। अंदर की खबर है, इस चेकअप में जिसकी भी रिपोर्ट खराब निकली वो छंटनी की लिस्ट में आ सकता है। बूढ़े, बीमार, कमजोर, प्रेग्नेंट, कोई नहीं बचेगा। प्रेग्नेंट होने पर भी नौकरी जाएगी? तो क्या मैं इस चेकअप में शामिल नहीं हो सकती? चेकअप से भागने की कोशिश
एक्साइनिंग, कहीं तुझे कोई छुपी हुई गंदी बीमारी तो नहीं? नहीं। यह आते ही मैनेजर पर डोरे डालने लगी। इतनी भूखी है कि पता नहीं चुपके से कितने मर्दों के साथ सोई होगी। मैंने पिछली बार इसे बाथरूम में छुपकर उल्टी करते देखा था। हो सकता है पेट में हराम का बच्चा भी पल रहा हो। तुम एक्साइनिंग प्रेग्नेंट है? चल भाई, हमें भी तो मजा आए। मिस्टर झांग, ऐसा मत कीजिए। पहले से ही इन दोनों की आंखों में इशारे चल रहे थे। क्या एक्साइनिंग का बच्चा मिस्टर झांग का है? तुम आज सुबह हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी ना? अपनी रिपोर्ट निकालो, हमें दिखाओ। ना, नहीं। इतना डर क्यों है लीबो? जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम लोग गलत समझ रहे हो। निंगनिंग ऐसी लड़की नहीं है। तुझसे मतलब? चल भाग यहाँ से। ज्यादा बोली तो सबसे पहले तुझे निकालूंगा। हाँ, लाओ वो बैग। दो मुझे। लाओ। वो मेरा बैग है, मेरी निजी चीजें हैं। छोड़ो। 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट? कमीनी, तूने सच में मिस्टर झांग का बच्चा पाल लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने दिनों सेवा के बाद मिला प्रमोशन। ये नीच लड़की गर्भवती हो गई तो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट क्या वो एक्साइनिंग की नहीं हो जाएगी? इस बच्चे को पैदा होने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तुम दोनों इसे पकड़ कर दबाओ। एक्साइनिंग की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मैं अभी देख कर आती हूँ। हेलो नादिमा। सियान बेटा, मैंने तुम्हें अभी कुछ और भेजा है। अच्छे घरानों की लड़कियों की प्रोफाइल जरा देखो। दादी, मेरी चिंता मत करो। गुरुजी होंगवाई ने कहा था ना, मेरी कुंडली विशेष है। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही स्त्री आ सकती है। किसी और औरत को छूते ही मुझे घिन आने लगती है। लेकिन तुम ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकते। अगर वो होने वाली लड़की तुम्हें मिली ही नहीं, अगर वो तुम्हें 50 पर मिली, दादी के पास समय कम है। मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि मरने से पहले अपने पोते का बच्चा देख लो। अरे दादी, ऐसा मत कहो। आप सदा जीवित रहेंगी। और हाँ, जिस परपोते का आप इंतजार कर रही हैं, शायद वो आने ही वाला है। क्या? सच में? किस लड़की के साथ? कभी नहीं गए। इतना बड़ा राज छुपाए बैठा था। वो कोई और नहीं, अमाई। साहब, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। एक्साइनिंग मैडम शिकायत नहीं है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उन्हें कुछ परेशानी हो रही है। क्या? तुम दोनों इसे पकड़ कर दबाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? केसर वाली चाय लाओ। केसर से बच्चेदानी सिकुड़ती है। उसके पेट का नाजायज बच्चा बचेगा नहीं। एक्साइनिंग, ये चाय खून का दौरा बढ़ाती है। गर्भवती औरतों के लिए अमृत है। पी लो ना, जल्दी। नहीं, नहीं। गुरु, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो? कसूर तो तेरे इस चेहरे का है। इतना निखरा हुआ। इस दुनिया में सिर्फ खूबसूरती का बोझ लेकर चलना मौत का सामान है। ना पैसा, ना बैकग्राउंड, फिर भी ऊंचा उड़ने का सपना। जब तुझ में इतनी हिम्मत ही है तो अभी नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब रहने की भीख मांग रही है। जब झांग मैनेजर के बिस्तर पर चढ़ी थी तब तो तुझे डर नहीं लगा? मैं किसी के बिस्तर पर नहीं चढ़ी। वो मुझे परेशान करता था। तेरी बकवास पर कौन यकीन करेगा? पिलाओ इसे। बस, सब रुक जाओ। एक्साइनिंग, तुम ठीक हो? दस मिनट के अंदर डॉक्टर बाई को बुलाओ। जी। ये क्या? साहब इस गवार लड़की का साथ क्यों दे रहे हैं? तुम लोगों ने कंपनी के नियम तोड़े और खुलेआम बदमाशी की। यहां मौजूद हर कोई नौकरी से बर्खास्त। हमने बदमाशी नहीं की। ये एक्साइनिंग है जिसका चरित्र खराब है। वो बाहर किसी आवारा मर्द के साथ घूमती है, बिन शादी के पेट से है और कंपनी के मैनेजर को फंसाकर नौकरी पक्की करना चाहती थी। हाँ, रो दीदी सही कह रही है। एक जैसी औरत पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर घूम रही है। कहीं हमें संक्रमण हो गया तो? हाँ साहब, बर्खास्त तो एक्साइनिंग होनी चाहिए, हम नहीं। दिल का गंदा तो हर चीज गंदी ही दिखती है। इन तीनों के नाम नोट करो। शेंग ग्रुप की किसी भी कंपनी में ये कभी काम नहीं करेंगे। और बाकी लोग, अगर किसी ने एक भी शब्द और बोला तो इन्हीं जैसा हाल होगा। अभी भी खड़े हो? खींच कर ले जाओ इसे। कमीनी, मेरी नौकरी खा गई
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं ठीक हूँ, सच में कुछ नहीं हुआ, धन्यवाद। डॉक्टर भाई मशहूर आयुर्वेदिक खानदान से हैं, भले ही तुम्हें कुछ न हो। उनसे कुछ दवाइयाँ लिखवा लो, शरीर ठीक रहेगा। तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। इस बार चेकअप में जिनकी रिपोर्ट खराब आई है, बूढ़े, कमजोर, बीमार, प्रेग्नेंट सब कटेंगे, कोई नहीं बचेगा। अगर प्रेगनेंसी पकड़ी गई तो ये शैतान मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसीलिए तो इतना डर लग रहा है। धन्यवाद साहब, पर सच में कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम अभी बाकी है, मैं चलती हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? उसे कैसे पता चला? तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। खानदान का खून बहुत कीमती है, तुम जैसी नीच औरत उसके काबिल नहीं हो सकती। साहब मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे पेट के बच्चे से भी नहीं करेंगे, और उनका रुतबा मेरे जैसी गरीब के बस की बात ही नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर इतना क्यों घबरा रही हो? वो गुदगुदी होती है। रोने वाली गुड़िया जुबान भी बड़ी तेज है। अच्छा, तो अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो एक बार और कर लेते हैं। साहब हमारा रिश्ता अभी इतना करीबी नहीं है। पहली बार अजनबी थे, अब जान पहचान तो है ही, और अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो घबराने की बात भी नहीं है। चिंता मत करो, काम हो जाने के बाद जितना चाहो उतना पैसा मांग लेना। तुम मुझे समझती क्या हो? मैं बिकने वाली औरत नहीं हूँ। ये दोनों कार्ड वापस लो, इनमें अभी भी 57 लाख है। जितनी लाख मैंने खर्च कर दिए, उन्हें मैं इसी तरह उठाकर ब्याज समेत लौटा दूंगी। प्लीज अब मेरे साथ ऐसा मत करना। साहब, क्या सच में निंग मैडम प्रेग्नेंट नहीं है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जाओ उसका मेडिकल रिकॉर्ड खंगालो। जी, मैं अभी करता हूँ। रुको, पूरे शहर के हर अस्पताल में मुनादी करवा दो कि निंग का अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, वरना समझ लो वो सीधे हमारे खानदान से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। वो बाहर किसी आवारा मर्द के साथ घूमती रही है, शादी से पहले ही पेट फुला बैठी है। ऐसी औरत को क्या पता कौन सी बीमारी लगी हो। मेरे बच्चों, माफ कर दो मुझे। मम्मा सच में अब तुम्हें और दिन नहीं रख सकती। हेलो डॉक्टर, मैं निंग बोल रही हूँ। क्या मेरा अबॉर्शन थोड़ा जल्दी हो सकता है? माफ कीजिए, हमारे अस्पताल में अभी नहीं हो सकता, आप किसी और से संपर्क कर लीजिए। भला ऐसा कैसे नहीं हो सकता? सच में नहीं हो सकता, माफ करना। ये क्या हो रहा है? सॉरी, गायनेकोलॉजी की सारी अपॉइंटमेंट्स फुल है। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट सामूहिक छुट्टी पर है, माफ करें। हमारी मशीनें मेंटेनेंस में है। ऑपरेशन थिएटर जाम, डॉक्टर भाग गया। कुछ गड़बड़ है, पूरी तरह गड़बड़ है। डॉक्टर लियो। हेलो डॉक्टर लियो। निंग मैडम, आपकी माँ को कुछ हो गया है, जल्दी अस्पताल आइए। क्या? वर्मा जी, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। अस्पताल से बाहर ले जाने पर उनकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है? मिस शाह, आप अपने पिता को समझाइए। वो स्टाफ की नजर बचाकर आपकी माँ को चुपके से अस्पताल से बाहर ले गए। पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं। आपने जो 30 लाख की सर्जरी फीस जमा कराई थी, वो भी वो निकाल ले गए। क्या? पापा, पिछली बार का सारा पैसा आपने जुए में उड़ा दिया था। इस बार मैंने बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया था। फिर से मेरा पैसा छीनना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? निंग निंग, आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गई। मुझे लगा था कि साहब का सहारा मिलते ही तू अपने इस बाप को भूल ही जाएगी। किसने कहा कि मैंने साहब का सहारा लिया है? मैंने नहीं लिया। मुझसे झूठ मत बोल। भूल गई क्या? पिछली बार मैंने अपनी आंखों से देखा था। साहब तुझे गोद में उठा लाए थे, 2 ब्लैक कार भी दिए। उन दोनों में कुल मिलाकर 60 लाख है। तुझे अपनी माँ का पता चाहिए तो मुझे वो पैसे दे। लेकिन कार्ड मैं शेंग सियान को वापस कर चुकी हूँ। क्या? भरोसा नहीं है तो मेरे सारे अकाउंट चेक कर लो। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। तू निकम्मी कही की फ्री में सोने दिया खुद को। साहब जैसे बड़े आदमी की जरा सी मेहरबानी से हम जैसे आम लोगों की कई पुश्तें पल जाती। वो तुझे पैसे दे तो झुककर एहसान मानते हुए ले लेती।
तुझे किस बात का घमंड है? साहब, बड़ी मैडम जिया मिंग की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। सच में उसके जुड़वा बच्चे हैं। अरे वाह, मुझे परपोता मिलने वाला है, और वो भी जुड़वा। बहुत बढ़िया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। ये खानदान 19 पीढ़ियों से इकलौता चला आ रहा है, और सियान का तो खासी भाग्य है। मैंने सोचा था इस पीढ़ी में वंश खत्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा, खानदान और बढ़ेगा। जिया निंग अभी कहाँ है? मिस जिया अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? क्या वो अबॉर्शन कराने जा रही है? अबॉर्शन? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे परपोते हैं, मेरे दिल का टुकड़ा है। दादी। बड़ी मैडम, शांत हो जाइए। मिस जिया अबॉर्शन नहीं कराने जा रही। वो अपनी माँ की देखभाल करने हॉस्पिटल गई है। अच्छा, तो ठीक है। सियान, निंग निंग तुम्हारा बच्चा पाल रही है। खानदान को उसका पूरा ख्याल रखना होगा। तुम तुरंत हॉस्पिटल जाओ, उसे वापस ले आओ ताकि वो आराम से रहे, और उसकी माँ को भी हमारे खानदानी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। आप फिक्र मत कीजिए। मैंने सोचा जिया निंग के पास 60 लाख है, इसलिए कसिनो में पागलों की तरह सट्टा लगाया, और अब कर्ज में डूब गया हूं। अब चुकाना नामुमकिन है। अब मैं क्या करूं? अरे बूढ़े, तेरी बेटी और साहब का क्या चक्कर है? मुझे भी नहीं पता। सब कहते हैं साहब को औरतों से नफरत है। मुझे समझ नहीं आता वो एक्साई ओनिंग में दिलचस्पी कैसे ले सकते हैं। लेकिन मैं सोचा जिस औरत को औरतों से नफरत करने वाला साहब भी ठुकरा न सका, उसका स्वाद कैसा होगा? अरे, जब साहब का मन भर जाए तो हमें भी ट्राई करने देना। हाँ यार, बोलो कितने पैसे चाहिए? बाद में देखेंगे। 90,000। अब तो बस यही एक रास्ता बचा है। छोड़ो, तू जैसी घाटे की चीज के साथ फंस गया। मेरी किस्मत ही खराब है। चल, चलकर तेरी मां से मिलते हैं। देर मत कर, जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी कर। अचानक दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, शायद मुझे धोखा हुआ। तेज चलाओ। यहां कोई क्यों नहीं है? रास्ता तो सही है। यही तो एक्साई ओनिंग की मां का वार्ड है। माफ कीजिए, क्या आप लोग एक्साई ओनिंग के दोस्त हैं? वो कहाँ है? मिस शिया की मां को एक्यूट ल्यूकेमिया है। बड़ी मुश्किल से 3 लाख का ऑपरेशन खर्च जुटाया था, लेकिन उसके जुआरी बाप ने पैसे निकाल लिए और जबरदस्ती उसकी मां को अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी। वो अभी अपने पिता के साथ गई है। कह रही थी कि मां को वापस लाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर आप लोग फ्री हो तो जाकर देख लीजिए। 30 लाख का ऑपरेशन खर्च। सर, क्या मैं पहले आपसे कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ? मैं लौटा दूंगी। तो कितना चाहिए तुम्हें? 30। तुम मुझे समझती क्या हो? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ये 2 कार्ड मैं लौटा रही हूँ। इनमें अभी भी 57 लाख है। 3 लाख खर्च हुए हैं। मैं हर हाल में ब्याज समेत पूरा पैसा लौटाऊंगी। आगे से मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिएगा। क्या मतलब? क्या मैंने उसे गलत समझा? एक्साई ओनिंग पैसों की भूखी नहीं है। उसे तो अपनी मां के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने थे। अभी पूरी ताकत झोंक दो। एक्साई ओनिंग को ढूंढो। 5 मिनट के अंदर मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। जी। तुम लोग कौन हो? ये कहा है? मुझे क्यों बांधा है? अरे सुंदरी, उस बूढ़े एक्साई ने हमसे बात पक्की कर ली है। एक बार के 10 लाख। उसने मेरे 30 लाख दबाए हैं, तो तुझे मेरे साथ 3 बार गुजारने होंगे। मेरे तो 8 बार। सबसे ज्यादा मेरा फंसा है, तो पहले मुझे
मजा लेने दो ना। सपने में भी नहीं। इस सुनसान पहाड़ में कोई चिड़िया तक नहीं भटकती। भागेगी कहा। होश में रह वरना बुरा हाल होगा तेरा। नहीं, मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। मुंह से निवाला छीनते हुए डर नहीं लगता? मुझे छोड़ दो, हाथ मत लगाओ मुझे, मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या? प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट हूं मैं। भरोसा नहीं, तुम मेरा बैग चेक कर लो। बैग में मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। सच में प्रेग्नेंट है? कहीं ये साहब का बच्चा तो नहीं? हाँ, शेंग सियान का ही है। तुम लोगों ने मुझे छुआ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गए, अब तो सब गया। अगर ये सच में साहब का खून है तो हमारा तो शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। बेवकूफ कहीं के। साहब के खानदान में 19 पीढ़ियों से एक ही वारिस होता है। अगर सच में साहब का बच्चा होता तो क्या वो उसे अकेले बाहर घूमने देते? अगर तुम दोनों नहीं तो मैं खुद मजा लूंगा। लेकिन वो तो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट जो ठहरी तभी तो असली मजा आएगा। आ जा मेरी गुड़िया, चाचा तुझे खूब प्यार करेंगे। साला, बहुत दर्द हो रहा है। एक्सायोनिंग। बाप ने सूदखोरों से कर्ज लिया है। अगर लौटाए नहीं तो मेरे हाथ पैर काट देंगे, मुझे विदेश भेज देंगे। 20 साल से पाला है तुझे, इसे एहसान समझ कर चुका दे, ठीक है? एहसान? कैसा एहसान? तू बस दारू पीता और जुआ खेलता है और हारने पर मुझे और माँ को पीता है। बस कर। डॉक्टर ने कहा था हॉस्पिटल से निकलते ही उसकी जान को खतरा हो सकता है। अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती है तो चुपचाप मेरी बात मान ले। साली, मुझे काट लिया? इधर आ, देखता हूँ कैसे सीधी करता हूँ तुझे। एक्सायोनिंग, बेकार में जोर मत लगा। चुपचाप मान जाएगी तो कम तकलीफ होगी। आज खुद भगवान भी आ जाए तो भी तू यहां से नहीं जा सकती। कोई मुझे बचाओ, मुझे मत छुओ। देखता हूं किसमें हिम्मत है उसे छूने की। सबको पकड़ो। एक्सायोनिंग कहाँ है? अभी अभी तो उसकी आवाज साफ सुनाई दी थी। तुमने एक्सायोनिंग को कहाँ छुपाया है? वो देखता हूं किसमें हिम्मत है उसे छूने की। साहब यहाँ कैसे? क्या सच में एक्सायोनिंग के पेट में उन्हीं का बच्चा है? शेंग सियान, मुझे बचाओ। चुप रह। शांत। अगर तूने आवाज लगाई तो अपनी मां की लाश देखने के लिए तैयार रह। मुझे बाहर निकालो। एक्सायोनिंग, एक्सायोनिंग, एक्सायोनिंग। माँ, साहब, आप बड़े गलत वक्त पर आए। एक्सायोनिंग अभी अभी अपनी मां को लेकर गई है। शायद अब भी अस्पताल जाते रास्ते में ही होगी। अच्छा, जी बिल्कुल। इतनी हिम्मत ही नहीं कि आपसे झूठ बोलूं। भरोसा नहीं तो खुद ही छान मारिए। 2 लोग इनकी निगरानी में रहेंगे, बाकी सब मेरे साथ चलो। माँ, माँ, वो कैसी आवाज? माँ, 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 तुम्हें क्या हुआ? माँ, माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ बेटा। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। मैं तुम्हें अस्पताल जरूर ले जाऊंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं, नहीं, एक्सायोनिंग, तुम जल्दी से भाग जाओ, जल्दी जाओ। माँ, माँ, आंखें खोलो। माँ, थोड़ी देर और हिम्मत रखो। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ, बस थोड़ी देर और। मुझे बाहर निकालो, मुझे जल्दी बाहर निकालो।
शेंग सियान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। ये कैसी आवाज है? साहब, साहब, अंदर बहुत गंदगी है। हर तरफ मरे हुए चूहे पड़े हैं। कहीं आपके जूते खराब ना हो जाए। जी हाँ, एक्साइनिंग तो कब की जा चुकी है। हम सब इसके गवाह हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं अंदर जाकर देखता हूँ और अगर वो नहीं मिली तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। साहब, साहब, Exciting. 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 शेंग सियान, क्या ये सच में तुम हो? घबराओ मत। हाँ, मैं ही हूं। एक्साइनिंग, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। हाँ, खून। जियानिंग, जियानिंग, जियानिंग। बचाओ, बचाओ। कोई है। जियानिंग, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। हिम्मत रखो। माँ, मिस जिया, अब सब सुरक्षित है। असिस्टेंट लो। मिस जिया, आपकी माँ ठीक है। साहब ने बुलाया है, देश के सबसे बेहतरीन ल्यूकेमिया डॉक्टर। जैसे ही आपकी माँ की तबीयत ठीक होगी, तुरंत ऑपरेशन होगा। शेंग सियान ने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया, बल्कि मेरी माँ का ऑपरेशन भी करवा दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, साहब अभी कहाँ हैं? मैं उन्हें आमने सामने धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये 1 मिनट रुकिए। मिस जिया जाग गई है। समझ गया, मैं अभी वापस आता हूं। पिछली बार जिसने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की, उसका क्या हश्र हुआ था? साहब से निवेदन है, हाथ पैर तोड़ दिए गए, समुंदर में फेंक कर मछलियों को खिला दिया गया। तो क्या तुम लोग खुद हाथ उठाओगे या मैं किसी को बुलाऊं तुम्हारी मदद के लिए? साहब माफ कर दीजिए। साहब माफी। साहब, मैं जियाउनिंग का सगा बाप हूं। आप जियाउनिंग की खातिर जो साहब के खानदान को आगे बढ़ा रही है, मेरी जान बख्श दीजिए। तू उसका बाप है, इस रिश्ते की लाज रखते हुए मैं तेरी जान बख्श रहा हूं, लेकिन यहां से भाग जा। अगर दोबारा लौटकर आया तो जान से मार दूंगा। समझ गया, समझ गया। शुक्रिया साहब। मैं भागा, अभी भागा। और तुम तीनों, मैं मंदिर जाने वाला इंसान हूं, दया ही मेरा धर्म है, तुम्हारी जान मैं नहीं लूंगा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। किस हाथ से उसे छुआ था? वो हाथ यहीं छोड़कर जाओ, तभी जा सकते हो। साहब, साहब ऐसा मत कीजिए। नहीं साहब। मैं अभी वापस आता हूं। साहब अभी काम निपटाकर लौट रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूं। मिस एक्साइए, बड़ी मैडम ने आपके लिए सूप बनवाया है, मुझे लेने जाना है। आप कमरे में इंतजार कीजिए, साहब अभी आते हैं। ठीक है, समझ गई। कैसिनो वाली पहली मुलाकात से गिनो तो साहब ने ये तीसरी बार मुझे बचाया है। वो हमेशा मेरी मदद क्यों करते हैं? जियाउनिंग, बाहर निकल। तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई, पता चला अस्पताल में आराम कर रही हो। क्या बात है, पाप बहुत किए हैं क्या? गुआन रोरो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारी वजह से हम सबकी नौकरी चली गई। तुम ऐसे ही पल्ला झाड़कर निकल जाओगी? इतना आसान नहीं है। तुम लोगों को नौकरी से निकाला साहब ने। हिम्मत है तो जाकर उन्हीं से बात करो। तुम, अच्छा लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
देखो, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है। ये एआई से बनाया गया है। तो क्या हुआ? आजकल एआई फेस स्वैप इतना एडवांस हो गया है, कौन पहचान पाएगा असली और नकली? तुम क्या करना चाहती हो? बेशक तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ, शियानिंग। जैसे ही मैं सेंड दबाऊंगी, ये वीडियो पहुंच जाएगा कंपनी के होम पेज पर, एम्प्लॉय ग्रुप में और हर बड़े इंडस्ट्री ग्रुप में। तब साहब को तुम्हारी असलियत साफ दिख जाएगी। उन्हें धोखा देना सबसे ज्यादा नापसंद है। सोचो तब, क्या वो तुम्हें कंपनी में रहने देंगे? ये बदनीयत से फैलाया गया झूठ है, गैरकानूनी है। जल्दी से वो वीडियो डिलीट करो। तुम्हें छोड़ दूं? सपने में भी नहीं। नहीं। शियानिंग, अपनी बदनामी के लिए तैयार रहो। भेजने में विफल। यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरी इंसान को हाथ लगाने की? साहब, साहब, इसे उठाकर शहर से बाहर फेंकवा दो। फोन की सारी वीडियो फाइलें पूरी तरह डिलीट कर दो। और वो मैनेजर झांग, इस इंडस्ट्री में हमेशा के लिए बैन कर दो। साहब, मेहरबानी कीजिए, मुझे जीने का एक मौका दीजिए। साहब, डर गई ना? ना, नहीं। दादी माँ ने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, थोड़ा सा पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। शुक्रिया। एक्साइटिंग, हम शादी कर लें। शादी? सर, आप कुछ गलत समझ रहे हैं शायद। एक्साइटिंग, तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात मुझसे कब तक छुपाओगी? तुम्हें सब पता चल गया। तुम मेरे बच्चे को लेकर मुझसे नहीं तो और किससे शादी करोगी? लेकिन मेरा परिवार। अब भी हिचकिचा रही है? इसे मुझसे शादी करनी ही नहीं है? एक्साइटिंग, तुम मेरा बच्चा लेकर किसी और मर्द से शादी करना चाहती हो? मेरे जिंदा रहते ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कुत्ते की तरह काटता है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना, मुझसे गुस्से में जोर लग गया और तुम्हें चोट लग गई। 26 साल से मैंने खुद को हर इच्छा से दूर रखा, फिर उसके सामने आते ही मैं बार बार खुद पर काबू क्यों खो बैठता हूं? मास्टर होंगवांग, जिस इंसान को आपने मेरा नसीब बताया था, जब वो सामने आएगी तो क्या कोई निशानी दिखेगी? दिल जिधर खिंचे, कदम उधर मुड़े। जब वो आएगी, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। क्या यही एहसास है जिसकी बात मास्टर जी कर रहे थे? लगता है फिर से मंदिर जाकर आना पड़ेगा। साहब के घर नाजायज संतान नहीं होती। शक है तो 1 साल ट्रायल करें। पहले बच्चे को जन्म दो, फिर तय करेंगे कि शादी आगे बढ़ानी है या नहीं। प्री मैरिज एग्रीमेंट। बच्चा हो जाने के बाद हम फिर तय करेंगे कि शादी को आगे बढ़ाना है या नहीं। बाहर लोग कहते हैं कि तुम्हें औरतों से नफरत है। ये भी कहते हैं कि तुम कभी शादी नहीं कर सकते। ओ, तो उसे इसी बात की चिंता थी। मेरी कुंडली अजीब औरतों से दूरी बनती है, इसीलिए मैंने ये रास्ता निकाला। अच्छा, तो ये बात है। जियानिंग, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम्हें सीधे 10 अरब कैश मिलेंगे और साहब ग्रुप के 20% शेयर भी। साथ ही मैं बेस्ट ल्यूकेमिया एक्सपर्ट टीम भी लगाऊंगा जो तुम्हारी मां की बीमारी पर लगातार नजर रखेगी। बस इन पेपर्स पर दस्तखत कर दो। मां के इलाज की कोई टेंशन नहीं रहेगी साहब। ये जिम्मेदार पिता साबित होंगे। मतलब पैदा होते ही इनकी किस्मत चमक जाएगी। मुझे भी 10 अरब मिल जाएंगे। बाकी जिंदगी आराम से निकलेगी। चलो, साइन ही कर देती हूं। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम कोर्ट चलेंगे। अभी? इतनी रात को? कोर्ट तो कब का बंद हो गया होगा। तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। और इस तरह
मैंने यूं ही झटपट शादी कर ली। शादी भी किससे? सीधे शेंग सियाम से, पूरे शहर की लड़कियों का ड्रीम मैन। और वो मेरा हो गया। ये एहसास बिल्कुल किसी सपने जैसा लग रहा है। खुशी से पागल हो गई क्या? पलकें तक नहीं झपक रही। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक रात का वक्त देता हूँ। कल से मेरे साथ रहने आ जाना। साथ रहना? साहब, हमारी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ऐसा करना ठीक नहीं लगता। हम कानूनन पति पत्नी हैं। अब तुम इस घर की छोटी मैडम हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो इस खानदान का वारिस है। ऐसी हैसियत रखने वाली औरत क्या किराए के घर में रहेगी? ओह, तो ये सब सिर्फ बच्चे की खातिर है। साहब को अपनी औलाद की बहुत फिक्र है। ये घर है या कोई महल? छोटी मैडम प्रणाम। अरे बाप रे। मां बनने वाली है और अभी भी इतनी जल्दबाजी करती है, लेकिन फिर भी कितनी प्यारी है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जल्दी से छोड़ो मुझे, इतने लोग देख रहे हैं। अभी से शर्मा गई? अभी तो और भी बहुत कुछ होगा जिस पर शर्माना पड़ेगा। कितनी गंदी बातें करता है। ये कौन सा धर्मग्रंथ पढ़ रहा है? अरे निंग निंग, मेरी प्यारी पोते भू, अभी घर में कदम रखा भी नहीं कि गले लगा लिया। इन दोनों में कितना प्यार है। जवानी सच में कमाल की चीज है। देखो जरा कितनी प्यारी लग रही है और इतनी अच्छी लड़की बड़ों का कितना आदर करती है। सियान तो किस्मत वाला निकला। ये मेरी दादी हैं। प्रणाम दादी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी प्यारी बच्ची, तुम साहब के खानदान का वारिस पाल रही हो। तुम इस घर की सबसे बड़ी वरदान हो। इस कार्ड में 3 करोड़ हैं, जो चाहे खर्च करो। मैं ये नहीं ले सकती। अरे ले लो ना। सच में मैं नहीं ले सकती। ये दादी का आशीर्वाद है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। नहीं दादी, मैं नहीं लूंगी। जल्दी से रख लो। अगर नहीं लोगी तो दादी का दिल टूट जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद दादी। मेरी प्यारी बच्ची, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए रखी है। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट टीम। छोटी मैडम प्रणाम। देखो ना, ये देश की सबसे बेहतरीन स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये तुम्हारी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जांच और सेहत का ध्यान रखेंगी। और ये तुम्हारी निजी डाइट एक्सपर्ट हैं। ये तुम्हारी सेहत और प्रेगनेंसी के हिसाब से तुम्हारा पूरा खान पान तय करेंगी। और ये दोनों सख्त ट्रेनिंग ली हुई नर्स हैं। 24 घंटे बारी बारी से तैनात रहेंगी। और ये आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। बच्चे की परवरिश सिखाने वाली और मानसिक सलाहकार भी हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा नहीं। मेरी बीवी और बच्चे के लिए तो सब कुछ सबसे बढ़िया ही होगा। बच्चों, मम्मा तुम्हारी वजह से शाही सुख भोग रही है। हाँ मेरी प्यारी। और ये वांग माँ है। ये 30 साल से मेरे साथ हैं, सबसे भरोसेमंद। ये तुम्हारी देखभाल करेंगी। प्रणाम वांग माँ, कृपया मेरा ध्यान रखिएगा। प्रणाम छोटी मैडम। कहाँ से उड़कर आई ये मामूली चिड़िया? क्या ये इस घर में रहने लायक है? बड़ी मैडम, खाना तैयार है। प्यारी बच्ची, भूख लगी होगी ना? चलो खाना खाते हैं। राय मैडम, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। छोटे साहब एक प्रेग्नेंट औरत को लेकर आए हैं। पूरी प्रेगनेंसी एक्सपर्ट टीम भी बुला ली है। उसे हवेली में ही रखा है आराम करने के लिए। क्या ये कैसे हो सकता है? निकम्मी, तुझे लाड करना भी नहीं आता? चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। माफ कर दीजिए राय मैडम, माफ कर दीजिए। कहते थे कि साहब को औरतों से नफरत है, छूते ही उल्टी आ जाती है। मैंने कभी कोशिश की उठाने की, कुछ काम नहीं आया। ये छोटी सी लड़की आखिर प्रेग्नेंट कैसे हुई? वांग माँ, सुना है तुम्हारा बेटा राय ग्रुप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट खाली है। मैं सोच रही थी कि उसका नाम आगे बढ़ा दूं। बड़ी मैडम, हमारा पूरा परिवार आपका वफादार है। हुक्म कीजिए, हम जान दे देंगे। बहुत अच्छे। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, लेकिन उस चुड़ैल का बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। इधर आओ, लेट जाओ। सच में एक ही बिस्तर पर सोएंगे? इतने सारे खाली कमरे हैं। नहीं नहीं, हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। लगता है मैं भेड़ियों की मांद में आ गई हूँ।
नहीं, डॉक्टर ने कहा था पहले 3 महीने मना है। मैं प्रेगनेंसी ऑयल लगा रहा हूं। तुम क्या सोच रही हो? माफ करना। साहब सच में बहुत अच्छे हैं। अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करें तो मैं कितनी खुशनसीब हो जाऊंगी। उल्टी के अलावा और कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मैं यहाँ थोड़ा भारीपन और दर्द है। क्या तुम मुझे उकसा रही हो? नहीं, आपने पूछा तो मैंने सच बता दिया। एक्साइटिंग, आज के लिए बस इतना ही। पता नहीं क्यों तुम्हारा शरीर मुझे बहुत आकर्षित करता है, लेकिन तुम्हारे और बच्चे की खातिर मैं खुद पर काबू रखूंगा। लेकिन तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। माफ करना। ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ। साहब आप हिलो मत, सो जाओ। नहीं साहब, आप इतनी कसकर पकड़े हुए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हें मौका दे चुका हूं। जब बात नहीं मानी तो अब सजा भुगतनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं बहुत हल्के से करूंगा। हड्डियां टूटने को आ गईं। उसने बहुत ज्यादती की। यह क्या है? मैं मंदिर जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा। उठो तो नाश्ता कर लेना। तुम्हारा पति। सच में भूख लगाई है, नीचे जाकर कुछ खाना ढूंढती हूँ। वांग माँ, सुप्रभात। नाश्ता बचा है क्या? बड़ी मैडम और छोटे साहब सुबह सुबह ही निकल गए। पेट के सहारे अमीर बनी घटिया औरत दोपहर तक सोती रही। अरे वाह, खुद को छोटी मैडम ही समझने लगी। सच में गवार है, कोई तमीज नहीं। अरे तू तो कल उसकी मीठी बातें सब दिखावा थी। अमीर घर की जिंदगी सच में आसान नहीं। माफ करना, मेरा मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं था। मैं फिर भी खुद ही रसोई में जाकर कुछ बना लेती हूँ। जब तक बड़ी मैडम और छोटे साहब बाहर हैं, मुझे जल्दी से मिस राय का दिया काम पूरा करना है। रुको, साहब का घराम घरों जैसा नहीं है। अगर तुम्हें सच में यहाँ रहना है तो आज से तुम्हें मुझसे ठीक से तहजीब सीखनी होगी। समझ आया? वांग माँ बड़ी मैडम की करीबी है क्या? ये बड़ी मैडम का ही कहना है। समझ गई। पहन लो और मेरे पीछे आओ। बड़ी मैडम को हर रात दलिया चाहिए होता है, उनकी मंजूरी पाने के लिए। दलिया बनाने का हुनर परफेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें दलिया के लिए हैं। तुम्हें ये सब अपने हाथों से तैयार करना होगा। बाम मछली, झींगा, अबालोन, ये सब संभालने में बहुत झंझट वाली चीजें हैं। बड़ी मैडम बुजुर्ग हैं, रोज सी फूड खाना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। जरूर वांग माँ जानबूझकर मुझे तड़पा रही है। खड़ी क्या देख रही हो? काम शुरू करो। करती हूँ। माँ की तबीयत कमजोर है और बाप को कभी घर की फिक्र नहीं रही। खाना हमेशा मैं ही बनाती थी। क्या ये मामूली से बर्तन मुझसे नहीं संभलेंगे? ठीक से काम करो, आलस मत करो। थोड़ी देर में मैं सब चेक करूंगी। काम खत्म करके इतनी फिसलनी सीढ़ियों पर गिर जाए तो उस कमीनी के पेट का नाजायज बच्चा तो जाएगा ही। गुरुजी, मैंने हाल ही में एक लड़की देखी है। ये उसकी जन्म कुंडली है, जरा देखिए। क्या वही मेरी किस्मत में लिखी लड़की है? बहुत संभव है। क्या आपको उस लड़की के लिए कुछ खास एहसास है? मुझे
पहली नजर में ही उससे एक अजीब सी जानी पहचानी महसूस हुई। उसके साथ होता हूं तो दिल करता है बस उसके करीब रहूं। तो फिर तय है। आप दोनों का पिछले जन्म का नाता है जो इस जन्म तक चला आ रहा है। इसे संभाल कर रखिए। सच में बहुत अच्छा। एक्साइटिंग, सच में बहुत अच्छा हुआ। एक और बात बतानी जरूरी है। इस लड़की की कुंडली देखो, बचपन से ही कष्टों से घिरी रही है। शरीर जरूर कमजोर होगा। गर्भावस्था में पूरी देखभाल जरूरी है। कोई भारी काम नहीं करना चाहिए। चोट नहीं लगनी चाहिए, वरना मां बनना मुश्किल। क्या मैडम उठ गई? साहब, ये कल रात आपने लोग भेजा। घर के हर कोने में लगवाए कैमरों की फुटेज है, खुद देख लीजिए। अच्छे से काम करो, आलस मत करो। मरने का शौक है क्या? जल्दी घर वापस आओ। क्या ये सही रहेगा? अरे मिस राय, आप चिंता मत कीजिए। शेंग हवेली में कोई कैमरा नहीं है। और फिर मैं फर्श का तेल साफ कर दूंगी और कहूंगी कि ये ऐसा नहीं। सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरी, किसे पता चलेगा क्या हुआ, है ना? ठीक है, इस बार तुम पर भरोसा करती हूँ। काम होते ही तुम्हारे बेटे की तुरंत प्रमोशन हो जाएगी। धन्यवाद मिस राय। मैं आपको ऐसी जगह बिठाऊंगी जहां से शेंग हवेली का पूरा हॉल दिखे। एक जबरदस्त तमाशा शुरू होने वाला है, आप बस देखती रहिए। तुमने अभी तक काम खत्म क्यों नहीं किया? कितनी सुस्त हो। बस करती हूँ, बस करती हूँ। छोड़ो भी, पहले मेरे साथ ऊपर चलो। ओह ठीक है। जियानिंग, शेंगसियान, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। अरे ये क्या हुआ? हमेशा छोटे साहब मंदिर जाते हैं तो पूरा दिन वहीं बिताते हैं। इस बार इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम ऐसे ही सेवा करती हो? छोटे साहब, मैं बेकसूर हूँ। छोटी मैडम, उसने खुद ही बड़ी मैडम के लिए दलिया बनाने की जिद की। मैंने मना किया था पर वो सुनती ही नहीं। अरे छोटे साहब, अरे छोटे साहब, मैं बेकसूर हूँ। वांग मां, तुम खुद बेवकूफ हो तो सबको अपने जैसा मूर्ख समझती हो। बता दूं कि कल रात हवेली में रातों रात दर्जनों कैमरे लगाए गए हैं। तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। सबूत सामने है। अब भी बहाने बनाओगी? क्या? वांग मां, हत्या की कोशिश, पक्के सबूत, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी बिल्कुल। अरे छोटे साहब, छोटी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। वांग मां आखिरकार बड़ी मैडम की आदमी है। ऐसा करना क्या ठीक रहेगा? नुकसान पहुंचाने वाला उम्र कैद भुगतेगा। जी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इतनी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, दर्द नहीं हो रहा। एक्साइटिंग, याद रखना, मेरी औरत हो तुम। खुद को दबाने की कोई जरूरत नहीं, किसी को खुश करने की भी नहीं। आगे से कोई तुम्हें तंग करे तो सीधे मुझे बताना। अपने पति की ताकत इस्तेमाल करना सीखो। पति इसीलिए तो होता है। समझ गई? शेंगसियान, थैंक यू। तुम हमेशा मेरी सबसे बड़ी जरूरत बनकर आते हो। अभी मुझे क्या बुलाया तुमने? मिस्टर शेंग साहब, पति। हाँ, अब ठीक है। लेकिन सिर्फ मुंह से थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। बदमाश, बदमाश, चुड़ैल। पापा, मुझे टाइटन ग्रुप में नौकरी करनी है। अचानक वहां जाने का क्या हुआ? सुना है कोई छोटी सी चुड़ैल साहब को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं खुद जाकर उससे निपटूंगी। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। बदमाश, तू देखना।
मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। इतनी रात को अभी तक सोई नहीं? सुना है जल्द ही मुझे कंपनी वापस जाना है। अगले महीने कंपनी की एक बहुत बड़ी टेंडर मीटिंग है। मैं भी एक प्रपोजल देना चाहती हूँ, शायद सिलेक्ट हो जाए। वाह, यह प्रस्ताव तो कमाल का है। यह क्लाइंट हाल ही में काफी आगे बढ़ रहा है। एक लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है, उनकी जरूरत है अपने नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन कराना। तुम्हारा यह प्रस्ताव, चाहे व्यवहारिकता हो, लागत नियंत्रण हो या क्रिएटिविटी, हर तरह से उनकी जरूरतों पर सटीक बैठता है। पक्का टेंडर मिल जाएगा। सच में? बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे कहने से क्या होगा? क्लाइंट को पसंद आना चाहिए ना? क्लाइंट को पसंद आएगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे बस पता है। चलो, बहुत रात हो गई है, जल्दी आराम करो। तो मैं पहले नहाने जाती हूँ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, नहाओगी कैसे? कोई बात नहीं, मैं संभल कर लूंगी। मैं नहला देता हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारा पति नहलाएगा तुम्हें। नहीं चाहिए। शिंग सियान, मुझे नीचे उतारो। साथ ही जहां सूजन है वहां हल्की मालिश भी कर दूंगा। नहीं, सच में नहीं चाहिए। साहब, मैडम, हम कंपनी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर रुको, जब कोई ना हो तो मैं पहले उतर जाऊंगी। 10 मिनट बाद तुम उतरना। कोई हमें साथ में नहीं देख सकता। क्यों? तुम्हें मुझसे शर्म आती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आखिर तुम मेरे बॉस हो। अगर किसी को हमारे रिश्ते का पता चल गया तो क्या मैं ऑफिस में चैन से रह पाऊंगी? मैं बस चुपचाप अपनी नौकरी करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मुझे एक निशान तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और मर्द तुम पर नजर डाले। कैसा निशान? कुत्ते हो क्या? इतनी जोर से काटा। एक्साइयोनिंग, वापसी पर स्वागत है। तुम्हारे होंठ सूजे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, बस घर से निकलते वक्त एक कुत्ते ने काट लिया। सच सच बता, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? जल्दी बता मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना काम रोककर पहले यहाँ ध्यान दीजिए। ये हमारे डिपार्टमेंट की नई है, YUWI है। सब लोग तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्ते सबको, मैं YUWI हूँ। तुमने सुना क्या? हमारी ये नई हेड कोई मामूली नहीं है। क्या मतलब? YUWI असली रईस घराने की बेटी है। यूं शहर में राय परिवार का रुतबा सिर्फ साहब के खानदान से कम है। पहले भी मीडिया में आया था कि दोनों खानदानों में रिश्ता हो सकता है। अब वो खुद टाइटन ग्रुप में नौकरी करने आई है। शायद साहब से जल्द ही कोई खुशखबरी मिले। राय मैडम, बधाई बधाई। तुझे क्या? पहले से शादी पक्की है, और वो भी इतनी खूबसूरत अमीर लड़की से। अगर मैं गलती से प्रेग्नेंट न हुई होती तो शायद वो दोनों अब तक शादी कर चुके होते। लंच का टाइम हो गया है, चलो उसी जगह चलते हैं जहाँ पिछली बार गए थे। चलो चलते हैं। लंच आ गया है, मेरे ऑफिस में आकर साथ में खाते हैं। मैं कैंटीन में खा लूंगी। ये खास तुम्हारे लिए बना है, प्रेगनेंसी डाइट है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। चेंजिया, कैंटीन चलोगी? एक्साइयोनिंग, हम खाने जा रहे हैं। तुम भी चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। इतना राज क्या है? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, मजाक कर रही थी। मैं खाने चलती हूँ। तुम आ गई? सियान, आज मेरा पहला दिन है। मैं खास तुमसे मिलने आई थी। YUWI, मुझे मत बताना कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें टाइटन में सिर्फ अंकल राय की सिफारिश से एंट्री मिली। मैंने सिर्फ पुराने रिश्तों की वजह से मान लिया। बड़ी मुश्किल से राजी हुआ हूं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी बिगड़ैल हरकतें बंद करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने ऑफिस में कोई बवाल किया तो मैं उसी वक्त तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। सियान, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। मेरे पास मत आओ। पास आते ही उबकाई आने लगती है। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो तुम मुझे इस तरह अपमानित करने वाली बातें कह रहे हो? सियान, बोलो तो कुछ। मैं आ गया। आज क्या काम है? साहब को कोई छुए, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लगता है उनका और राय मैनेजर का रिश्ता सच में कुछ खास है। तो यही है वो छोटी चुड़ैल। शक्ल तो सच में अच्छी है, लेकिन अफसोस नीच खानदान से है। खानदान वाले कभी नहीं मानेंगे। ऐसी औरत कभी नहीं मानेंगे।
बाहर निकलो। तुम्हें नहीं कह रहा। तुम निकलो बाहर। सियान। एक्साइटिंग, तू देखती रह मुझे। हमारा वक्त तो अभी आना बाकी है। इधर आओ। शेंगसियान, ये क्या कर रहे हो तुम? हिलो मत, बस मुझे गले लगाने दो। सच में सिर्फ इसी के पास आकर मुझे सुकून मिलता है। शेंग और राय परिवार पुराने पारिवारिक मित्र हैं, इसलिए मैं और वाई बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं है, दोस्त भी नहीं कह सकते। ये मुझे ये सब क्यों समझा रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? जलन हो रही है? नहीं तो मैं मुझे एक्शन नहीं आई है। एक्साइटिंग अब तक आई क्यों नहीं? आखिर वो सियान के ऑफिस में इतनी देर से क्या कर रही है? आखिर कर क्या रहे हैं वो दोनों? 2 बज गए हैं, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? प्रेगनेंसी में नींद आना नॉर्मल है, तुम थोड़ी और सो लो। नहीं, दोपहर में मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। टाइटन प्रॉपर्टीज के नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कंपनी का इस क्वार्टर का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, इसलिए आज की हमारी मीटिंग का मकसद इंटरनल प्रपोजल्स में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनना है, जिसे डिटेल करके टेंडर के लिए भेजा जा सके। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम एक नई भर्ती हुई छोटी कर्मचारी हो, तुम्हारी ये औकात कहाँ से आई कि कंपनी के इतने सारे सीनियर अफसर तुम्हारा इंतजार करें? सच में बहुत माफी चाहती हूँ। सच में सोचती है कि सियान के बच्चे की मां बनकर तू कुछ भी कर सकती है? आज तुझे तेरी असली औकात दिखा देती हूँ। अगर माफी मांगने से सब चल जाता तो कंपनी के नियम किस काम के? मैं अभी सुपरवाइजर होने के नाते तुम्हारा सिलेक्शन रद्द करती हूँ। क्या? इसे बाहर निकालो यहाँ से। मिस यू, मैंने इस प्रपोजल पर बहुत मेहनत की है। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, सबका टाइम खराब मत करो। सियान, मिस्टर शेंग, तुम ठीक हो? इस लेवल की मीटिंग में सियान क्यों आया? क्या ये अपनी उस चुड़ैल को जरा भी तकलीफ नहीं देख सकता? सब बैठ जाइए। थोड़ी देर होने पर सिलेक्शन रद्द? कंपनी में ऐसा कोई नियम है? मुझे क्यों नहीं पता, मिस यू। अगर दोबारा तुमने अपने पद का गलत फायदा उठाया तो सीधे ऑफिस से हट जाओ। मिस्टर शेंग, मैं भी तो सबका टाइम बचाने की सोच रही थी। सियानिंग जैसी लापरवाह कर्मचारी को समय देकर भी वो भला क्या अच्छा प्रपोजल दे पाएगी? सियानिंग लापरवाह नहीं है, उसे देर मेरी वजह से हुई। क्या? क्या? शिंग सियान, ये क्या बकवास है? ये सब क्यों कह रहे हो? मैंने ही उसे दोपहर में ऑफिस बुलाया था काम की बात करने, इसलिए देर हुई। मिस्टर राय, क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई। बैठिए। मीटिंग शुरू करते हैं। आगे बढ़िए, यह लेआउट हमारा बेस्ट सेलर है। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, मेरे हिसाब से हमें बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए। शेष प्रॉपर्टी लोग और वहाँ एडवांस करें और ये बात से रोक कराइए। इस तरह की पिच से बिक्री आसानी से हो सकती है। एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। अब आखिरी व्यक्ति, एक्साइटिंग, तुम्हारी बारी। आओ। इस प्रोजेक्ट की खासियत को देखते हुए मैंने एक प्रमोशन प्लान बनाया है, जिसका नाम है शहरी युवा गृह प्रवेश योजना। ये थी आज की कॉन्फ्रेंस का है, वो फिर से आवागमन, ईएमआई, बस रूट जैसे समाधानों पर केंद्रित। यही मेरा पूरा प्रस्ताव है। धन्यवाद। तो चलिए सब लोग वोट करें। नतीजे घोषित हो चुके हैं। तो हमारी टाइटन ग्रुप की टेंडर योजना एक्साइटिंग वाले वजन के साथ आगे बढ़ेगी। किसी को कोई आपत्ति नहीं? मिस्टर राय? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो फिर यही फाइनल। बहुत बढ़िया किया। साहब को औरतों से नफरत है ना? फिर वो खुद एक्साइटिंग के पास क्यों गए? साहब आम कर्मचारियों से कभी बात नहीं करते, लेकिन एक्साइटिंग को अकेले अपने ऑफिस बुलाया। क्या सच में उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अच्छा प्लान तो बना नहीं सकती और यहाँ गपशप करने का समय है। जल्दी वापस काम पर लगो।
भागो यहाँ से, जल्दी करो। मैंने सोचा था सियान एक सच्चा संत है, सब मोहमाया से दूर, लेकिन वो भी प्यार में पड़ गया। अगर ऐसा है तो जिसे वो प्यार करता है वो मैं ही क्यों नहीं हो सकती? मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस पाकर रहूंगी। जाओ पता करो शेंगशी प्रॉपर्टी के पीछे असली मालिक कौन है। प्लान चुन लिया गया तो क्या हुआ? एक्साइटिंग। टेंडर मीटिंग में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। नहीं नहीं, परसों वाली मीटिंग की बात हम सब ने सुनी। साहब, आखिर उन्होंने तुम्हारी तरफदारी क्यों की? हाँ बताओ ना, कहीं तुम्हारा और साहब का कोई खास रिश्ता तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंपनी के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, साथ में घर चलेंगे। मुझे ओवरटाइम करके प्लान सुधारना है, तुम पहले जाओ। अब क्या करें? मैडम को आज फिर देर हो जाएगी तो फिर आपके हाथ का बना ये नागफनी और नाशपाती का सूप किस काम का? मैं इसे ऊपर उनके पास छोड़ आता हूं। खुद सूप बनाया और अब खुद खाना देने जा रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि साहब शादी के बाद इतने घरेलू निकलेंगे। साहब बस मेरे प्लान से थोड़ा खुश हैं, बस इतना ही। वो टैलेंट की कद्र करते हैं, बस यही बात है। सच में? साहब जैसा बड़ा आदमी खुद आगे बढ़कर एक छोटे कर्मचारी को ट्रेनिंग देगा? क्या साहब सच में इतने जमीन से जुड़े इंसान हैं? बिल्कुल, वो बहुत अच्छे हैं। वो मेरी तारीफ कर रही है। तो इसका मतलब अगर मैं मेहनत से काम करूं तो मुझे भी साहब से सीधे सीखने का मौका मिल सकता है। अब लगता है साहब के औरतों से दूर रहने वाली अफवाहें झूठी हैं और वायु फॉर यूडब्ल्यूआई वाला अफेयर भी सच नहीं लगता। तुमसे कोई लेना देना नहीं। मतलब साहब अभी सिंगल हैं तो मेरे पास मौका है। हाँ शायद। नहीं नहीं, अगली बार जब साहब तुम्हें प्रोजेक्ट पर बुलाए तो क्या तुम मेरे लिए उनकी पसंद नापसंद पता कर सकती हो? तुम्हें बताने में कोई शर्म नहीं, मैं साहब पर दिल हार चुकी हूँ। मैं भी। ये अगर मैंने मना किया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरों की बीवियां रोज पति की खबर लेती हैं, पर ये उल्टी दूसरों को अपने ही पति को फंसाने में मदद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बातें हो रही हैं? ये यहाँ क्यों आया? मैंने तो जाने को कहा था। साहब इतनी रात को आप ऑफिस में? साहब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे भी गाइड कर दीजिए ना। बस साहब अच्छे से देखो, मेरी शादी हो चुकी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी शादी हुई होती तो पूरे शहर में धूम मच जाती। ऐसा कोई कैसे नहीं जानता? वो इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी को शोहरत पसंद नहीं। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं दिखा सकता हूँ। अरे साहब, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे आपसे डिटेल में बात करनी है। क्या आपके पास समय है? हाँ बिल्कुल। तो तुम लोग पहले जाओ। अगर आगे से ऐसी बदतमीजी हुई तो सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। मेरी तो जान ही निकल गई। बड़ी मुश्किल से मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है। अगर इस वक्त ऑफिस में किसी को पता चल गया तो पता नहीं कितनी बातें बनेंगी। तुम क्या कर रहे हो? हम ऑफिस में हैं। तुमने अभी कहा था ना कि एक प्रोजेक्ट है जिस पर हमें गहराई से बात करनी है। मैं बस क्या? जियानिंग, मैं मान सकता हूं कि तुम रिश्ता पब्लिक नहीं करना चाहती, लेकिन तुम इतनी बड़ी दिलवाली भी मत बनो कि दूसरों की खातिर अपने ही पति की पसंद नापसंद पूछती फिरो। उसने सब सुन लिया। वो गुस्से में है। मुझे गलती का एहसास हो गया। छोड़ो भी, मैं ही किस्मत वाला हूं जो मुझे तुम जैसी बेरहम छोटी सी जान मिली है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, नागफनी और नाशपाती का सूप। इससे उल्टी में बहुत आराम मिलता है। खत्म करो और मेरे साथ घर चलो। हम टाइटन ग्रुप की वो टेंडर मीटिंग एक हफ्ते के लिए टल गई है, इसलिए प्रोजेक्ट बनाने की इतनी जल्दी नहीं है। एक हफ्ते के लिए टल गई? तुम्हें कैसे पता? वो मालिक मेरा दोस्त है। अच्छा। जल्दी से पी लो। सबको सूचित कर दो कि टेंडर मीटिंग एक हफ्ते के लिए टल गई है। जी साहब, सुना है राय मैडम कुछ दिनों से पता कर रही है कि टाइटन ग्रुप के पीछे असली मालिक कौन है। इस बारे में आप क्या करना चाहेंगे? क्या उन्हें बता दिया जाए कि टाइटन ग्रुप असल में आपका ही बनाया हुआ है? ये वायु WWI अब कौन सा नया खेल खेलना चाहती है? मैं समझ गया। उसकी कोई फिक्र मत करो। मेरा पेट भर गया।
अभी इतना बचा हुआ है। तो चलो घर चलते हैं। मुझे नीचे उतारो, ये ऑफिस है, किसी ने देख लिया तो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, लंगड़ी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अभी थोड़ी एनर्जी बचा कर रखो, घर जाकर तो और भी काम करना है। तुम बेशर्म हो। मुझे नीचे उतारो, जल्दी नीचे उतारो मुझे। वो लड़की, क्या ये वही एक्साइनिंग है? हर वक्त तुमसे चिपकी रहती थी। लगता तो सच में निंग निंग ही है। वेन सर, ये मैंने अपने हाथों से बनाया ताबीज है आपके लिए। शुक्रिया। अरे नियन भाई, ये एक्साइनिंग इतनी खूबसूरत है और हर वक्त तुम्हारे पीछे लगी रहती है। तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? खूबसूरत तो है, लेकिन औकात बहुत गिरी हुई है। हमारे छोटे वेन साहब के लायक ही नहीं है ना नियन भाई? न रुतबा मैच करता है न घर। अगर जबरदस्ती साथ भी रह ले तो भला क्या अच्छा नतीजा निकलेगा? 2 साल हो गए उसे देखे हुए, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कभी जो मेरे पीछे पीछे घूमती थी, पलक झपकते ही इतनी हसीन बन गई है और करोड़ों की गाड़ी में बैठी है। अब पछतावा हो रहा है ना? तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। मजाक कर रहा था। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? साहब, इतनी बड़ी रकम खर्च कर पिंक डायमंड खरीदा, इतनी जल्दी अंगूठी बनवाई। आप शायद अपनी पत्नी को प्रपोज करने वाले हैं। अगर मैं नहीं होती तो उसे इतनी कम उम्र में मां बनने की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। अच्छा हुआ, पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं धीरे धीरे उसकी भरपाई कर सकता हूं। मैंने दादी मां से पूछा था, उन्होंने कहा कि लड़कियों को रोमांस और खास एहसास पसंद होता है। तो चलिए शुरुआत उसे प्रपोज करने से करते हैं। अगर पत्नी जी को आपकी ये सोच पता चल जाए तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। बस पता नहीं वो मानेंगी या नहीं। सच में थोड़ी घबराहट हो रही है। खाने के टाइम पर हाजिर। आ गया। किचन से पोर्क सूप आया है, पहले हाथ धो लो। ठीक है। पहली बार शेंग सियान को इतना घबराया हुआ, क्या वो अंगूठी थी? तुम लोगों ने सुना? कहते हैं मिस्टर शेंग की शादी हो चुकी है। सच में? पता नहीं कौन इतनी खुशनसीब है जो मिस्टर शेंग जैसे शानदार इंसान की पत्नी बने। मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांस मिस यू का ही है। आज मिस यू का बर्थडे है। मैंने देखा वो बहुत सच कर गई है। शायद मिस्टर शेंग के साथ डेट पर गई होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टर शेंग और मिस यू की आपस में तो बहुत नहीं बनती। तुम क्या जानो? इसे कहते हैं लोगों की नजरों से बचना। निंगनिंग, तुम तो मिस्टर शेंग की सबसे खास पसंद हो। तुम्हें पता है उनकी ये सीक्रेट वाइफ कौन है? क्या मिस यू है? मुझे भी नहीं पता। ठीक है, सच में मुझे लगता है वही है, नहीं तो और कौन हो सकता है? सच में? आखिर कंपनी में उसकी यही हालत है। आज रात कुछ काम है, ऑफिस के बाद मैं ड्राइवर को भेज दूंगा मैं घर छोड़ने के लिए। नहीं चाहिए, मैं खुद कैब करके चली जाऊंगी। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। चलो थोड़ा भागकर बस पकड़ लेती हूँ। निंग निंग। वर्मा सर। हाँ, मैं ही हूं। नहीं चाहिए सर। तुम्हारी तबीयत हमेशा नाजुक रही है, ठंड नहीं सह सकती। पहन लो इसे। ऐसे मिल जाना भी अपने आप में किस्मत की बात है। क्या मैं तुम्हें पुरानी यादें ताजा करने के लिए खाने पर बुला सकता हूँ? वर्मा सर ने मेरी बहुत मदद की है, मेरी फीस भी भरी थी। उन्हें मना करना ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो फिर आपको तकलीफ दूंगी सर। मैं पुराने दोस्त के साथ खाने जा रही हूँ। आज घर थोड़ा लेट आऊंगी। पुराना दोस्त? क्या कहा नहीं था कि एक्साइनिंग स्कूल के दिनों में घर की हालत खराब होने की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था? तो ये पुराना दोस्त कहां से टपक पड़ा? सियान, सियान, तुम्हारा बुलावा एकदम अचानक आया। मुझे ठीक से तैयार होने का मौका ही नहीं मिला। बुरा मत मानना। तुम? सच में सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद होगा। मैं बहुत खुश हूँ सियान। तुम सच में मुझसे उतनी नफरत नहीं करते जितना दिखाते हो। इसका दिमाग खराब हो गया है? ये क्या बकवास कर रही है? मैंने सुना है तुम शेंगिशी प्रॉपर्टी के पर्दे के पीछे के मालिक की जांच कर रही हो। हाँ, मैं बस उत्सुक थी, थोड़ा और जानना चाहती थी।
यू वेई, अंकल राय की वजह से तुम्हारी पिछली गलतियां मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन याद रखना एक्साइनिंग मेरी है, उसे छूने का मतलब मुझसे पंगा लेना है। अगर उसके खिलाफ जरा भी गलत इरादा रखा तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। तुमने मुझे यहाँ सिर्फ यही बोलने के लिए बुलाया है। तो और क्या, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। मैं सच में समझ नहीं पाती। एक्साइनिंग बस एक गांव से आई हुई छोटी सी लड़की है, घर परिवार हो, पढ़ाई हो, मैं उससे किस बात में कम हूँ? मुझे बस समझ नहीं आता। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है? मैं भी तो मां बन सकती हूँ। सियान, बस तुम कहो तो। हाँ, ये सही है। बस करो, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक्साइनिंग अच्छी है या बुरी, ये फैसला करने की औकात तुम्हारी नहीं है। ये यहां क्या कर रही है, और वो भी किसी और मर्द की जैकेट ओढ़े हुए? क्या वो वर्मा परिवार का छोटा बेटा नहीं है? हाँ, मैंने पहले ही कहा था। एक्साइनिंग जैसी थोड़ी बहुत शक्ल सूरत वाली गली मोहल्ले की औरतों के दिमाग में बस यही चलता है, किसी भी तरह ऊपर चढ़ना। अब देख लिया ना, अब तो यकीन हो गया होगा। यहां बैठो ना। शुक्रिया। धन्यवाद। ये डिश काफी अच्छी है। शेंग सियान यहाँ भी मौजूद है। उसके सामने राय मैनेजर बैठी है। आज राय मैनेजर का जन्मदिन है। मैंने देखा वो बड़े सज धज कर निकली थी। शायद मिस्टर शेंग के साथ डेट पर गई हो, तो इसलिए उसने कहा था कि आज रात कोई काम है। राय मैनेजर के साथ रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने आया है। वो अंगूठी उसी के लिए बर्थडे गिफ्ट होगी। हाँ, यही बात है। आखिरकार शेंग परिवार ही तो इस शहर का सबसे बड़ा खानदान है। राय मैनेजर ही उनके लायक जोड़ी है। पेट में उसका बच्चा है और यहाँ दूसरे रईस जादों को पटा रही है। सच में, एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में दुनिया। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? तुमने मेरी जासूसी की। साफ साफ तो शेंग सियान से सिर्फ बच्चे की खातिर कागजी शादी हुई है। फिर क्यों उसे राय मैडम के साथ देखकर मुझे अब भी थोड़ा दुख हो रहा है। क्या हुआ? यहाँ का खाना पसंद नहीं आया क्या? माफ करना वर्मा सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर कभी खा लेंगे। अभी आई हो और जा भी रही हो। ये कपड़े बहुत भद्दे हैं। क्या इत्तेफाक है, यहां मुलाकात हो गई। मुझे अपनी इस पुरानी दोस्त से मिलवाओगी नहीं? क्या ये वही आदमी जो उस रात निंग निंग को गोद में लिए हुए था? ये कौन है? इतने प्यार से नाम लेने की क्या जरूरत है? वो राय मैडम मुझे पहले से नापसंद करती है। अगर उन्हें पता चल गया मेरा और शेंग सियान का रिश्ता, तो आगे चलकर मेरी जड़ खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। नहीं, मुझे कोई बहाना बनाकर बच निकलना होगा। वर्मा सर, मैं बताती हूँ, ये मेरे देवर हैं। देवर? मुझे तो याद नहीं कि निंग का कोई इतना जवान और अमीर देवर भी है। देवर? कितने बहाने बनाती है। अब तो पकड़ी गई ना। एक्साइनिंग के इस नन्हे से दिमाग में चल क्या रहा है? कैसे कैसे झूठ गढ़ लेती है। अचानक इतनी खामोशी क्यों? हे भगवान, कितनी अजीब स्थिति है। नमस्ते छोटे साहब, मैं वेन नियान भाई हूँ, निंग निंग का कॉलेज सीनियर। नमस्ते वेन सर। इत्तेफाक से मुलाकात हो ही गई है, तो साथ में खाना खा लेते हैं। क्या? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं लगती। वेटर, हमें एक प्राइवेट केबिन दे दो। कृपया मेरे पीछे आइए। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तो हम फिर मिलते हैं। छोटे साहब के शैम्पू की खुशबू बिल्कुल निंग निंग जैसी क्यों है? क्या वे दोनों साथ रह रहे हैं? नामुमकिन। मैं जरूर कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। तुम क्या चाहते हो? वेन साहब के दूसरे बेटे मेरी निंग निंग के काफी करीब है ना? निंग निंग को शुरुआत में काफी दिखते हुई,
मैंने उसकी कुछ फीस भरने में मदद की थी। कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये बच्ची बहुत नेक दिल है। उसे लगता है मुझ पर एहसान है, और 2 साल तक मेरे पीछे पीछे घूमती रही। पूरा कॉलेज कहता था कि वो मेरी परछाई है। तो मुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज रात का पूरा खर्च मेरी तरफ से। मेरी रखी हुई बोतल ले आओ। जी साहब। नहीं छोटे साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि मेरे अलावा मैंने आज तक नहीं किसी और मर्द की एहसानमंद रहे। ये छोटे साहब निंग निंग के साथ अजीब तरह से पेश क्यों आ रहे हैं? ये तो लिमिटेड एडिशन रोमानी कॉन्टी है। एक बोतल लाखों की है। आखिर निंग निंग के छोटे साहब है कौन? इतनी महंगी गाड़ी और ऐसी शाही दावत। छोटे साहब, आपने बहुत खर्च कर दिया। तुम भी थोड़ा चखो, ये बहुत बढ़िया वाइन है। नहीं, मैं वो नहीं पी सकती। अच्छा, पर मुझे याद है कॉलेज में तुम थोड़ा बहुत पी लेती थी। याद है तब हम। कहां गई? लोग बदल जाते हैं। जो चीजें कभी पसंद थीं, अब देखो तो शायद सिर्फ आंखों की किरकिरी लगे, है ना? मुझे तो लगता है एक्साइनिंग काफी पुरानी यादों से जुड़ी है। वैसे वर्मा जी के दूसरे बेटे कॉलेज में एक्साइनिंग के कितने करीब थे। दोनों ही खूबसूरत, एक दूसरे को पसंद तो जरूर करते होंगे। कहते हैं जवानी की ये अधूरी कहानियां सबसे जल्दी दोबारा भड़कती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा और उनका कभी कुछ नहीं था। सच में नहीं था। तब मैं पढ़ाई में व्यस्त था, प्यार के लिए वक्त नहीं था। लेकिन निंग निंग, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया हूं। क्या? देखो, ये रक्षा कवच जो तुमने दिया था, इतने सालों से मैंने इसे अपने पास रखा है। भले ही थोड़ी देर हो गई, पर क्या मुझे एक मौका, तुम्हें पाने का मौका मिल सकता है? तुम बेहतर होगा सोच समझकर जवाब दो। अगर ठीक से नहीं बोला तो तुम्हारे ये सीनियर आज अपने हाथ पैर सही सलामत लेकर इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। माफ करना सीनियर, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एहसान का भाव है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या तुम झूठ बोल रही हो ना? भला तुम मुझे पसंद कैसे नहीं कर सकती? समझ गया, जरूर तुम्हारे चाचा की वजह से है ना? तुम्हें कहने में शर्म आ रही है। नहीं सीनियर, माफ करना, तुम्हें गलतफहमी हुई। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं, माफ करना। लेकिन मैं पहले वॉशरूम जाकर आती हूँ। मिस्टर शेंग, आप भले ही बड़े हैं, लेकिन निंग निंग अब बड़ी हो गई है। उम्मीद है आगे से आप उसकी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। वेन परिवार के दूसरे बेटे, ये मामला हमारे परिवार का अंदरूनी मुद्दा है। निंग निंग और मैं चलते हैं, आप दोनों आराम से रहिए। आखिर किस बात का हक है उसे राय मैडम का जन्मदिन मनाने का, और इतनी मेहनत से चुनी हुई अंगूठी उन्हें गिफ्ट करने का? मैं बस सीनियर के साथ खाना खा रही थी और वो आधमका। शिंगसियांग की नजरों में आखिर मेरी औकात क्या है? साहब, साहब, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। तुम्हारा उस वेन सरनेम वाले के साथ आखिर क्या चक्कर है? मैंने बताया ना, वो सिर्फ मेरे मददगार रहे हैं। तो तुमने उससे क्यों कहा कि मैं तुम्हारा चाचा हूं? वो इसलिए क्योंकि राय मैडम भी वही थी। मुझे डर था कि ऑफिस में लोग मुझे परेशान करेंगे, इसलिए मैंने सच नहीं बताया। माफ करना, गलती मेरी है। मैंने ठीक से नहीं सोचा, तुम्हें भरोसा नहीं दिला पाया। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं। जी साहब, लेकिन अगर राय मैडम ने वजह पूछी तो क्या बताऊं? कह देना, क्योंकि मेरी बीवी को वो पसंद नहीं। सिर्फ मेरी एक बात की वजह से शिंगसियांग ने राय मैडम को नौकरी से निकाल दिया। उसने ऐसा क्यों किया? तुम और राय मैडम। नहीं नहीं, मेरा और उसका रिश्ता बिल्कुल साफ है। उसकी चालाकियां बढ़ गई हैं। पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर चेताना था। जब तक बहुत मजबूरी न हो, मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। ओह, तो मैंने गलत समझा। तो फिर तुम मुझ पर इतना ध्यान क्यों देते हो? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से है, या तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी प्यार है? निंग निंग, तुमसे मिलने से पहले
मैंने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ही तुम मां बनने वाली हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए मैंने हाल ही में तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी खाना बनाना सीखना शुरू किया है। ये मैं मंदिर से तुम्हारे और बच्चे के लिए सुरक्षा कवच लाया हूं। तुमसे मिलने से पहले मैं पूजा सिर्फ अपनी शांति के लिए करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ यही मांगता हूं कि तुम्हारी डिलीवरी सुरक्षित हो। निंग निंग, बताओ तो सही, मैं आखिर क्या करूं ताकि तुम्हें मेरा दिल महसूस हो। मुझे बस यकीन नहीं होता कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूं कि तुम जैसा इंसान मुझे मिल गया। पगली, भगवान ने तुम्हें भेजा, शुक्रिया। तो फिर निंग निंग, अब मैं पूरी जिंदगी तुमसे ही चिपका रहूंगा। हम हो सकता है नाश था। सब उस नीच लड़की ने बर्बाद कर दिया। मैडम, अभी अभी टाइटन ग्रुप से फोन आया था। क्या कहा? हल्ला क्यों रही हो? भरोसा नहीं तो तुम्हारी जीत खींच लूं? उन्होंने कहा कि साहब ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। वजह यह है कि साहब की बीवी आपको पसंद नहीं करती। क्या कहा तुमने? सियान की बीवी? इसका क्या मतलब है? क्या सच में कंपनी में चल रही अफवाहें सच हैं? क्या उसने सच में एक्साइनिंग से शादी कर ली है? टेंडर से पहले मालिक मिला क्या? माफ करें मैडम, वो आदमी बहुत रहस्यमयी है, उसकी कोई जानकारी ही नहीं मिली। निकम्मी। मैडम, गुस्सा मत कीजिए, मैं कोई और रास्ता सोचता हूँ। चुप, मुझे रास्ता मिल गया है। एक्साइनिंग, तुम मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करती है? मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। अब मंच पर आमंत्रित हैं टाइटन ग्रुप के टेंडर प्रतिनिधि। घबरा रही हो? नहीं, इतने दिनों से बस इसी एक मौके का इंतजार था, खुद को साबित करने का मौका। देखती रहना, एक दिन मैं भी तुम्हारी जितनी ही काबिल बनूंगी, तुम्हारे बराबर खड़ी होंगी। उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। मैं रोज नए नए पकवान बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। जाओ अब। हाँ, नमस्ते सम्मानीय जजन, मैं टाइटन ग्रुप से एक्साइनिंग हूँ। यह प्रस्तुति देकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आगे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये लो फाइल। तुम बस वही करो जो मैं कहती हूँ, तो तुम एक्साइनिंग को जरूर वापस पा सकते हो। यह एक्साइनिंग के टेंडर प्रस्ताव की मूल कॉपी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि टेंडर मीटिंग में तुम एक्साइनिंग की बिल्कुल हूबहू कॉपी किया हुआ प्रस्ताव पेश करो। मैं ऐसा क्यों करूं? साहब का परिवार कभी भी बदनाम बहू को स्वीकार नहीं करेगा। जैसे ही एक्साइनिंग पर नकल का आरोप लगेगा, उसकी इस मिट्टी में मिल जाएगी। तब तुम्हें बस यह कहना है कि तुम्हें भी फंसाया गया था, फिर उसे सांत्वना देना और देखना लड़की खुद तुम्हारी हो जाएगी। अब मंच पर आमंत्रित है आखिरी टेंडर प्रतिनिधि। तुम्हारी बारी है, जल्दी जाओ। तुम गलत हो। ऐसे घटिया तरीकों से सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। क्या कहा तुमने? पहले मैं बहुत घमंडी था, खुद को सबसे बेहतर समझता था और अपना प्यार खो बैठा। ये मेरी ही सजा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे पाने के लिए उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वर्मा नियान बाई, तुम्हारा क्या मतलब है? वापस आओ। माफ कीजिए, वर्मा ग्रुप अपना नाम वापस लेता है, लेकिन कृपया मुझे सबका थोड़ा समय लेने दीजिए। मैं टाइटन ग्रुप की पूर्व मार्केटिंग विभाग की मैं यूएई का पर्दाफाश करूंगा और मुझे रिश्वत देने की कोशिश की ताकि शिया निंग पर नकल का झूठा आरोप लगाया जा सके। ये उसकी मुझसे पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है और लिखित सबूत भी है। सारे सबूत मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। उम्मीद है कि सभी जज साहबान झूठी जानकारी से प्रभावित नहीं होंगे। शिया जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वो पूरी तरह उनका अपना मौलिक काम है। इस मामले को ग्रुप पूरी तरह अंजाम तक लेकर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या हो रहा है? पता नहीं सियान, मैंने तुम्हारा प्रस्ताव नहीं चुराया। बताइए, पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। इंस्पेक्टर साहब, यही है यूएई। तुम पर बिजनेस सीक्रेट चुराने का आरोप है। हमारे साथ चलो। नहीं, मैं राय परिवार की बेटी हूँ। तुम नीच लोग मुझे छूना मत। मुझे छोड़ो। सियान, तुम कुछ बोलो। मुझे छोड़ो।
सभी की सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद। जजों की सलाह के बाद इस प्रोजेक्ट का विजेता है टाइटन ग्रुप। बधाई हो। कमाल, मैंने सच में कर दिखाया। बधाई हो मेरी जान। पत्नी, क्या ये मिस जिया ही है साहब की गुप्त पत्नी? क्या जोड़ी है, राम सीता जैसी। कितनी किस्मत वाली है यह लड़की। सियान, क्या मैं जाकर सीनियर से कुछ बात कर सकती हूँ? ठीक है, बात करके जल्दी आ जाना। एक बच्चा पापा पर गया, एक मम्मी पर। कितने प्यारे हैं मेरे अच्छे बच्चे। शुक्रिया, तुमने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। निंग निंग, देखो किसका फोन आया है। माँ, आप कैसी हैं अब? शाओनिंग, माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। देखो ना, सब सियान की वजह से ही हुआ है। माँ अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं अभी सामान बांध रही हूँ। बस 2 दिन और, फिर तुमसे और मेरे दोनों नन्हे राजकुमारों से मिलूंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी करो, मुझे भी तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। ठीक है। निंगनिंग की मम्मी, जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। पत्नी, यह लो। यह टाइटन ग्रुप के शेयर ट्रांसफर पेपर्स हैं और मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी भी अब तुम्हारे नाम कर रहा हूं। नहीं, ये बहुत बड़ी है, मैं नहीं ले सकती। लेना ही पड़ेगा। तुमने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, इतना कष्ट सहा है, इसे मेरा वादा समझो और तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा भी। तो थैंक यू हस्बैंड। तुमने अभी तक मुझे वो 3 शब्द नहीं बोले। कौन से 3 शब्द? वही जो दिल से बोले जाते हैं। आई लव यू हस्बैंड। आई लव यू टू मेरी जान।